मैं साथ में एक पेपर भी बना रही हूँ आपका, तो आप थैंक यू। हाँ जी। हेलो। यस, यस प्लीज़। मैम मैं ना थोड़ा बाहर था, हुँ, तो मैंने मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो किसी का हॉटस्पॉट ऑन करके अटेंडेंस के लिए बोलना था आपको। मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्लास। ठीक है, नो इश्यू। मैम अटेंडेंस मार्क कर दोगे प्लीज़? हाँ जी, हाँ जी, नो इश्यू। ठीक है, रोल तो नंबर 36 है मैम मेरा। या नो इश्यू, नो ठीक है। सबसे पहला हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो था लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने क्या-क्या देखा था? डेफिनिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें से कोई एक लिविंग कैरेक्टर जो है, वो आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि हाउ ग्रोथ इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और हाउ रिप्रोडक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसका एक कलेक्टिवली शॉर्ट नोट के तौर पे आपको पूछा जाएगा। ठीक है? सो इम्पोर्टेंट इज़ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? सेकंड पॉइंट था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमने देखा था, उसके साथ-साथ हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कवर किया था। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। राइट? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने अपना डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हमने देखा था सलाइन फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया, प्लांटी। ओके, ये 5 जो डिफरेंट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर विद द पॉइंट? और वायरसेस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। वायरसेस हमने एक टॉपिक कवर किया है, जो कि आपको एज अ शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमने आगे बढ़ के अपना डिस्कशन किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है? फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने अलग-अलग प्लांट के पार्ट्स लिए थे और उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं, उसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने रूट, स्टेम, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड सीड इन सब के बारे में मॉर्फोलॉजिकल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। इसमें से रूट के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फ्लावर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स का। देन लीफ के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। स्टेम के ऊपर 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। इसमें मैं आपको कोई उसकी ये भी पूछूं कि इसका मॉडिफिकेशन क्या है, सिर्फ मॉडिफिकेशंस के बारे में ही क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। और एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम एक बार 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बता दो, मींस कितने उसमें डिटेलिंग देनी है और कितने एक तरह से कितना लिखना उसमें। 10 मार्क का क्वेश्चन आपको इन डिटेल लिखना होगा। ठीक है? अगर मैं पन्ने भरने की ही बात करूँ तो 2 से 2 एटलीस्ट 1 टू 2 1 एंड हाफ से 2 पेजेस कम से कम आपका लिखा हुआ होना चाहिए विद कंटेंट। कंटेंट भी होना ज़रूरी है उसमें। डायग्राम्स ड्रॉ करो, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करो, आंसर लिखते टाइम 2 कलर के पेन यूज़ करो, ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करो, ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखो, ब्लू पेन से अपने आंसर्स लिखो, नीट एंड क्लीन आंसर्स लिखिए। जो भी डायग्राम्स बनाओगे उसको बॉक्स बनाइए। हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपको 10 मार्क के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, जो कि 10 मार्क्स के लिए आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हमने देखा था, अलग-अलग टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, फिर मैंने आपके साथ जनरल एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम डिस्कस नहीं किया है, तो वो पॉइंट मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस देम। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स फॉर द सेम, हम डिस्कस कर लेंगे किसी क्लास में, बट इन टूडेज डेट एमएसटी के लिए वो पॉइंट मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के ऊपर अपना डिस्कशन पूरा किया हुआ है। उसमें पहला पॉइंट था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें जो है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है?
कॉम्पोजिशन मतलब फिर आपने प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स, फिर प्लाज्मा को डिटेल में बताना है, फिर उसके कौन से सेल्स है, 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, फिर उनके सब टाइप्स कुछ होंगे तो आप वो बताओगे, उनके फंक्शंस बताओगे, ऐसे करके एक आपका पूरा शॉर्ट नोट बन जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के ऊपर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। मैम ब्लड ग्रुप से किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे मैम, मतलब ब्लड ग्रुप कैसे के पूछा ऊपर जाएगा वो? ब्लड ग्रुप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाउ द ब्लड ऑफ डिफरेंट पीपल कैन बी क्लासिफाइड। तो उसमें आपने ये बताना है कि इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन विच इज प्रेजेंट, एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ए बी एंड ओ, इस तरह से हम उनको क्लासिफाई करेंगे। ब्लड ग्रुप में आपको स्पेसिफिकली आरएच फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आरएच फैक्टर इन ब्लड ग्रुपिंग। तो आरएच फैक्टर क्या है आपको बताना जरूरी है। ठीक है। Yes, इस ma'am. तरीके से 2 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ आपको ब्लड ग्रुप के ऊपर मैं अभी डालने वाली हूँ। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। राइट, आई थिंक लिम्फ के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, जो कि मैं आज कर दूंगी। मैम हमसे बस ये फ्लावरिंग प्लांट के नोट्स आपने शेयर किए, बाकी राइट। ब्लड के भी yes, नोट्स ma'am. आपके साथ, मैं मॉड्यूल 2 आपके साथ कुछ Five- भी शेयर नहीं किया है, वो मैं आज 5 शेयर किंगडम कर क्लासिफिकेशन भी शेयर नहीं है मैम, बस मॉर्फोलॉजी ऑफ 5 प्लांट किंगडम शेयर है क्लासिफिकेशन बस। नहीं है, वो मैंने कर शेयर है दिया वो। यस मैम कर दिया है। मैंने किया था शायद, मैं फिर से कर दूंगी। मैम मॉर्फोलॉजी तक आ गया सारा कुछ। यस मैम, मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ तक का मैंने सारा कर दिया मेरे ख्याल से। यस मैम। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, ब्लड कोएगुलेशन, ये तीनों टॉपिक्स हो गए। कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि हार्ट, इसके ऊपर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है। उसमें आपको डायग्राम भी पूछी जा सकती है। राइट, हाउ हार्ट फंक्शंस, और हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था, वो सारा एक्सटेंसिवली 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ह्यूमन हार्ट तो इंक्लूड हो गया, ब्लड वेसल्स का आपको पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, 2 मार्क्स के लिए। राइट, आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए, कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं उसमें आपने। आर्टरीज जो होते हैं डीप इनसाइड सिचुएटेड होती है बॉडी के, जो वेन्स होती है वो सुपरफिशियल होती है। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज क्या करती है, प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स। वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स टू हार्ट। इस तरह से कैरी करती है, ये आपने बताना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो अंडर प्रेशर फ्लो करता है, तो बैक फ्लो नहीं कर सकता। वेन्स में जो होता है ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो नहीं करता, तो वो बैक फ्लो कर सकता है। इसलिए वेन्स में क्या होता है, वाल्व्स बने होते हैं टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज में क्या होता है, देयर इज नो नीड ऑफ वाल्व्स। इस तरीके से जो डिफरेंसेस है, कम से कम 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड ईसीजी, ये 3 पॉइंट्स अगेन मैंने कवर नहीं किए हुए हैं, तो मैं वो नहीं डालने वाली हूँ। ठीक है। इन शॉर्ट आई हैव डिस्कस्ड अ होल पेपर विद यू। हो सकता है कि जो चीज मैंने आपको बताई वो मैं किसी और शब्दों में आपसे पूछूं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछूं। राइट, तो आपको उतना आपका माइंड होना चाहिए कि मैम ने क्या पूछा है आपको समझ में आए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि कुछ लेट कमर स्टूडेंट्स थे, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड टॉपिक कवर किया है, जिसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, या उसमें से कोई एक 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, जो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकेंड टॉपिक था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके ऊपर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है आपको एक्सटेंसिवली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने इन 5 के बारे में कंपैरेटिवली डिस्कस करना हो सकता है, या किस तरह से इवोल्यूशन हुआ ये भी आप बता सकते हो। सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम कैसे बढ़े ये भी आप बता सकते हो। कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। आफ्टर दैट वायरसेस का जो टॉपिक है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज हमने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया रूट, स्टेम, इनफ्लोरेसेंस,
इनके ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और फ्लावर का मॉर्फोलॉजी, लीफ की मॉर्फोलॉजी, इन 2 के ऊपर जो है आपको 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है। इसमें अगर आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करोगे तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आए थे मॉड्यूल 2 में ब्लड के ऊपर, जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है, जिसमें आपने प्लाज्मा और अदर ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। फ्लो चार्ट बनाएंगे आप सबसे पहले और फिर उसको आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग को मैंने अभी 2 मार्क्स तक ही लिमिटेड रखा है। हो सकता है फाइनल में आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट आ जाए ब्लड ग्रुप के ऊपर। अभी मैं सिर्फ आपसे पूछ सकती हूँ कि हाउ ब्लड इज ग्रुप्ड। आपने लिखना है ए बी एंड ओ किस तरह से किया हुआ है, एंड आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के ऊपर सिर्फ भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आरएच फैक्टर, तो आपने वो बताना है कि रिसस मंकी के अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज प्रेजेंट इन द पर्सनस बॉडी, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, इस तरह से उसका ब्लड को जो है हम कैटेगराइज करते हैं। इतना ही आपने लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, जो एज अ शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने हार्ट का डायग्राम भी बनाना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। कहीं इम्प्योर ब्लड कैसे अंदर आता है, फिर कैसे वो लंग्स पे जाता है, फिर कैसे लंग्स से वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है हार्ट के, और कैसे वो फिर पूरे बॉडी को सर्कुलेट किया जाता है। लास्टली मैंने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कम से कम 4 डिफरेंसेस लिखने हैं हमने, अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो। राइट, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और जितने मार्क्स है उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स लिखिए। जो पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए हैं क्लास में, वो पॉइंट्स मैंने ऐड भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीक आपकी क्लासेस होंगी, उसके नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल रिज्यूम बैक टू अवर क्लासेस, हम थोड़ा सा स्पीड अप करके आपका सिलेबस जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके नोट्स जो भी है, इसका स्टडी मटेरियल मैं आपको आज मैक्सिमम कल तक प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपकी तरफ से कोई क्वेरी तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आई हैव टू एंड अप द मीटिंग, एज एक्चुअली आई एम बिजी विद द ऑफलाइन एग्जाम विच इज गोइंग ऑन इन द कॉलेज पीटीयू की तरफ से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गई हूँ, बट प्रिपेयर वेल। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। थैंक यू मैम। इफ नो डाउट, यस बोलिए। मैम अगर आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नोट्स होंगे तो आप शेयर कर देना एक बार। मैं कर दूंगी, मेरे पास है, मैं कर दूंगी। यस मैम। मैम आपने जो भी क्वेश्चंस बताए वो आपने नोट किए हैं क्या? हाँ मैंने भी नोट किए हैं। तो वो भी आप शेयर कर देना। हमने नोट्स किए हैं, बट मैम आप कर देना। वो भी मैं शेयर करूँ? वो मैं शेयर नहीं कर सकती। ओके मैम। तभी तो मैं ओरली बात कर रही हूँ आपसे। आई कांट शेयर इट ऑफिशियली, राइट? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने एक बार और रिपीट किए वो। थैंक यू मैम। यस मैम, राइट? थैंक यू मैम। अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो सकता है किसी ने रिकॉर्डिंग ही कर ली हो तो वो और बात है, बट ऑफिशियली वी कांट डिस्कस सच क्वेश्चंस, राइट? ये मैं आपके लिए कर रही हूँ कि Okay, आपका ma'am. स्कोर अच्छा हो, इसलिए मैं कर रही Yes, हूँ। ma'am. ठीक है? Okay, ma'am, no problem. तो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर, वी कैन एंड अप टुडेज मीटिंग। यही करिए, आपके Yes, अटेंडेंस ma'am. में नोट डाउन Okay, कर ma'am. लेती हूँ। 1 मिनट, डोंट लीव द क्लास, अटेंडेंस इज मस्ट। और अपने पेपर्स अच्छे से दीजिए, जो भी टाइम शेड्यूल होगा उसमें ही स्टिपुलेटेड टाइम में अपने पेपर्स दीजिए, और अच्छे से नंबर स्कोर करिए आप लोग।